कोई perspective जब पीछों गली फिरती बहन दिखन रेस पर में एक अजीब सी तसल्ली होती है, बिल्कुल वैसी जैसे तुम्हारी मौजूदी मेरे दिन को अचंभा कर देती थी। तुम मेरी जिंदगी में किसी फैसले की तरह नहीं आई थी, तुम एक एहसास थी जो बिना इजाजत अंदर आ गया। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश कम की और महसूस ज्यादा किया। ओ शायद इसीलिए तुम मुझे इतनी आसानी से अपनी लगने लगी। ओ तुम्हारी बात करने का अंदाज बहुत साफ था, न अल्फाज का बोझ न बातों की भी। तुम जो कहना चाहती थी वो आंखों से पहले कह देती थी और लब बस सच बना देते थे। तुम्हारी खामोशी कभी खरी नहीं होती थी। हम जब साथ थे तो वक्त अपनी जिम्मेदारी भूल जाता था। घड़ी चलती रहती थी लेकिन लम्हे ठहर जाते थे। कभी सिर्फ एक ही बेंच पर बैठ कर, कभी एक ही कप से चाय पीते हुए जिंदगी भी बहुत सिंपल लगती थी। मुझे कभी ये महसूस नहीं मोह ले लिया, पीरो जिया तो अंदर पास जैसा तुम ऐसा तुम पास थी। शायद इसी एहसास ने मुझे तुम्हारे लिए और ज्यादा सच्चा बना दिया। और शायद समझा सा फसल खुशबू में ज्यादा थी सा बना दिया। कोई perspective जब पीछों गली फिरती बहन दिखन रेस पर में एक अजीब सी तसल्ली होती है, बिल्कुल वैसी जैसे तुम्हारी मौजूदी मेरे दिन को अचंभा कर देती थी। तुम मेरी जिंदगी में किसी फैसले की तरह नहीं आई थी, तुम एक एहसास थी जो बिना इजाजत अंदर आ गया। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश कम की और महसूस ज्यादा किया। ओ शायद इसीलिए तुम मुझे इतनी आसानी से अपनी लगने लगी। ओ तुम्हारी बात करने का अंदाज बहुत साफ था, न अल्फाज का बोझ न बातों की भी। तुम जो कहना चाहती थी वो आंखों से पहले कह देती थी और लब बस सच बना देते थे। तुम्हारी खामोशी कभी
कभी खरी नहीं होती थी। हम जब साथ थे तो वक्त अपनी जिम्मेदारी भूल जाता था। कड़ी चलती रहती थी लेकिन लम्हे ठहर जाते थे। कभी सिर्फ एक ही बेंच पर बैठ कर, कभी एक ही कप से चाय पीते हुए जिंदगी भी बहुत सिंपल लगती थी। तुमने मुझे कभी ये महसूस नहीं मोह ले लिया, पीरो जिया तुम अंदर पास जगसा तुम ऐसा तुम पास थी। अच्छा शायद इसी एहसास ने मुझे तुम्हारे लिए और ज्यादा सच्चा बना दिया। और शायद समझा सा फसल खुशबू में ज्यादा थी, सा बना दिया।